आप सबका धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही अपने आशीर्वाद के साथ सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मतों से रोहतक लोकसभा में भेजने का काम किया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगी, सब लोग बैठ जाओ। अब मैं अनुरोध, कांग्रेस पार्टी भाई दीपेंद्र हुड्डा, कृपया करके आप सब लोग बैठ जाए। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से वो आए और हल्का झज्जर और बादली के सम्मानित साथियों का धन्यवाद करें। हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बैठ जाओ। इधर भी भाई थोड़ा सा थोड़ा भी देखो साहब, वो देखो ऐतराज कर रहे हैं, अभी तो मिलेंगे, ऐतराज कर रहे हैं सारे हैं। ये क्या है भाई? ये महिंद्रा गाड़ी की चाबी थी सामने सोफे पे, किसी भाई के हो तो ले जियो भाई स्टेज संचालक से। गीता जी आपके पास किसी की चाबी है? महिंद्रा की चाबी मिली है, इसका नंबर भी बताया जैसा, तो अपना ना जाए। राम राम जी। हमारे बीच में हमारे झज्जर से हमारी विधायक, पूर्व शिक्षा मंत्री हमारी बहन गीता भुक्कल जी, हमारे भाई, हमारे बादली से विधायक हमारे भाई कुलदीप वत्स जी, कोसली से हमारे पूर्व मंत्री जगदीश वोरा जी, हमारे, मैं एक का नाम, क्योंकि सबने अपनी बात आपके बीच में रखी, और वैसे तो लंबी मेन का हमारे 1 मिनट लगेगा क्योंकि ये लिस्ट आई हुई है, कोई बात नहीं। हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, आदरणीय राज सिंह जाखड़ जी, हमारे भाई नरेश हसनपुर जी, पीसीसी के डेलीगेट, हमारे पीसीसी के डेलीगेट राव उदयभान जी, पीसीसी के डेलीगेट सुभाष गुजर जी, एसीपी राजवीर जाखड़ जी, हरिंदर छोटू भाई जो बादली में जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने बहुत मेहनत करी भाई छोटू जी, हरिंदर जी, हमारे लोगों ने जो ये जनादेश दिया है, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, हरियाणा कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार 3 महीने बाद जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। लोगों ने फैसला कर लिया है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, एक और 10 की 10 लोकसभा सीट पे इतना अच्छा प्रदर्शन रहा आपका, 5 पे हम जीते, लेकिन 10 की 10 सीट पर आपके वोट प्रतिशत में जबरदस्त इजाफा हुआ और बीजेपी के वोट प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई। एक आधी सीट जो बहुत नजदीकी मुकाबले में
अगर हम रह भी गए जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ में, वहां भी 21% वोट कांग्रेस की बढ़ी, 21% और भारतीय जनता पार्टी की 20% वोट में वहां भी गिरावट आई। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और केवल लोकसभा ही नहीं, यह भी एक ऐसा 90 के 90 विधानसभा में कोई एक विधानसभा भी ऐसी नहीं है प्रदेश में किसी कोने में हो, कोई जातिगत समीकरण हो उस विधानसभा में, पलवल में हो, फरीदाबाद में हो, सिरसा में हो, अंबाला में हो, नांगल चौधरी हो, गुड़गांव हो, कोई एक विधानसभा क्षेत्र 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के वोट में बढ़ोतरी हुई और भाजपा के वोट में गिरावट आई। ये होता संकेत। और मैं कहना चाहता हूं आज मैं कहना चाहता हूं झज्जर में हमारे परिवार के बीच में से मैं चुनौती देते हुए, चंडीगढ़ में बैठी हुई सत्ता दल को मैं चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा हुई हाफ, विधानसभा चुनाव में भाजपा होगी साफ। देखें चुनौती। लोगों ने मन बनाया। ये 10 साल की ऐसी कुशासन, ऐसी सरकार साबित हुई, डबल इंजन की सरकार। बोलते थे डबल इंजन की सरकार, लेकिन 10 साल के बाद 2 इंजन ही नजर आए, डब्बे पीछे भाग गए, इंजन चल रहे हैं। ये ऐसी सरकार साबित हुई, किसी को साथ नहीं लेके चली, ना गरीब को साथ लेके चली, ना किसान को साथ लेके चली। एक एक करके डब्बों को पटरी से उतारते रहे और आखिर में डबल इंजन इनके खुद के रह गए। हरियाणा प्रदेश जो विकास का पर्यायवाची था, देश में विकास में आगे था, छत्तीसगढ़ की खुशहाली में आगे था, विकास में नंबर 1 था। आज 10 साल के बाद नंबर 1 पे पहुंच गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। हरियाणा के एक बड़े हिस्से में नौजवान पलायन कर रहे हैं विदेशों में, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद कर दिया, एससी समाज की सारी योजनाओं को बंद कर दिया इस सरकार में। बैकवर्ड समाज की सारी योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार में हुआ। हरियाणा को पटरी से उतार दिया और उसके बाद अहंकार, इतना अहंकार कि लोगों की सुनवाई तक नहीं करी। खट्टर साहब 10 साल में कहीं गए भी नहीं, ना लोगों की सुनवाई करी, किसी वर्ग की ना सुनवाई करी, ना मान सम्मान किया। केवल और केवल अपमान, हर वर्ग को अपमानित करने का काम इन्होंने किया। आज यही कारण है कि आज हरियाणा के हर वर्ग ने यह फैसला किया कि हरियाणा में बदलाव। तो भाई ये बदलाव 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने का समय है। 2-3 महीने आपको और हमको फिर जुटना होगा, आपको और हमको फिर जुटना होगा। इन 2-3 महीने में भाई एक तो किला फतेह हो गया है, लेकिन दूसरे किले पे चढ़ाई करनी होगी। आपको और हमको फिर जुटना होगा इन 2-3 महीने में। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी सरकार बनेगी। हाँ जी हाँ। और हमारा यही संकल्प है कि हरियाणा दोबारा से विकास की पटरी पे पहुंच चढ़े, खुशहाली आए हरियाणा में, सकारात्मक दिशा में हरियाणा का विकास, हमारे नौजवान का विकास का भविष्य उज्जवल हो। यही हमारा संकल्प है। और मैं यही कहना चाहता हूं 2-3 महीने की 2-3 महीने का इंतजार है। 10 साल तक जो अपने इलाके में और इस पूरे प्रदेश को इस सरकार द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा, 10 साल तक जो कोई विकास कार्य नहीं हुए, हमारे सारे काम रुके हुए हैं, ना विकास हुआ ना काम हुआ। सरकार बनेगी और ब्याज समेत सारी बात पूरी करने का काम, कोई सारी कमी कसर, सरकार बनते ही सारी कमी कसर पूरी करने का काम करेंगे। मैं और ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि आज तो केवल धन्यवाद का और उसके बाद आपसे मिलने का, तो यहां बैठेंगे, आराम से मिलेंगे, चाय नाश्ता मेरे ख्याल इन्होंने जो है शुरू करा दिया है पहले ही जो है। तो अपना जो अभी प्रोग्राम बनाएंगे, जो आप कहोगे वो प्रोग्राम बनाएंगे, जैसी आप कहोगे वैसी मेहनत करेंगे। 2-3 महीने जो है पूरी अच्छी तरीके से हम सब अच्छी तरीके से चलेंगे। अच्छा, ये एक विषय नहीं मैं कह रहा,
देखो भाई, वो सारे आपको वायदे पता हैं, आपको एक एक बात, सारे वायदे जो ये कह रहे हैं, तो ये सारी बात आज बोलनी, वो आपको पता है। आप तो हमारे घर के हो, आपने तो वो सारे हमारे वायदों को लोगों में लेके जाने का काम किया है। तो मुझे आपके सामने, तो अब एक एक से मिलने का क्रम यहां बैठ के शुरू करेंगे, ताकि वो मेन चीज है कि भाई सबसे मैं मिल लूं, ताकि भाई, और ये कह रहे थे कि एमपी साहब जल्दी आ गए, इनका फोन आया मेरे पास कि एमपी साहब आप रेस्ट हाउस में चले जाओ, चाय कॉफी पी के आना 1 घंटे के बाद। मैंने कहा भाई 1 घंटे में मैं इतने चाय, मेरा कितने आदमी हैं? बोला जी 1000-2000 आदमी आए हैं और अभी बाकी आ रहे हैं। मैंने कहा भाई 1 घंटा में रेस्ट हाउस में चाय पीऊंगा? मेरे को आज तक रेस्ट हाउस में किसी ने चाय अकेले पे पीते देखा भाई किसी ने? हाँ भाई देखो, ये काम भाई 20 साल में नहीं किया मैंने। मैं भाई 1000 जो आदमी आ रहे इतने 1 घंटे में 1000 आदमी से नहीं मिलूंगा, बताओ। तो मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद।